हेलो साथियों, मैं गोकुलेश शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक में सागर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एवरेज के पार्ट 3 मैंने आपको करवा दिए हैं। आज पार्ट 4 लेकर के आ रहा हूं और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न हैं इसमें आपके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लिया करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए, मैं कराता हूं आपको। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कि 3 संख्याओं का औसत 5 है, तो संख्या गुणा औसत इक्वल टू योग के बराबर होता है। तो आपको पता है कि संख्या 3 है, औसत 5 है, तो कुल मिलाकर के 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा कि नहीं? और 2 संख्याओं का औसत 10 है, तो मैं कह सकता हूं इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहां तक क्लियर है? अगर इन सभी संख्या का औसत पूछा जाए तो आपको क्या करेंगे? इन दोनों के योग को जोड़ देंगे। 15 + 20 अपॉन सभी संख्याओं का औसत बताओ, तो इन्हें जोड़ करके आप बाहर लगाएंगे कि नहीं? 3 और 2 5। बस इसी प्रकार की कहानी है। ये कितना हो जाएगा? 35 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 7। बस यही कहानी है इस प्रश्न में। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, m संख्याओं का औसत n² है। संख्या m है, उनका औसत n², तो योग कितना हो जाएगा? m n²। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? और n संख्याओं का औसत m² है, तो हम कह सकते हैं संख्या n है, उनका औसत m² है, तो कुल मिलाकर के योग कितना हो जाएगा? n m²। क्लियर है? तो सभी संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको क्या करना है? इन दोनों योग को जोड़ करके इन दोनों को योग कर देना है। जैसे m n² प्लस n m² बटे सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो सभी संख्या कितनी थी? m + n, तो m + n का डिवाइड कर देंगे इसमें। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब आप इसमें से क्या करेंगे? mn कॉमन ले लेंगे, दोनों में से आ रहा है, तो हम mn कॉमन लेंगे, तो यहां तो बचेगा m + m, और यहां बचेगा, ये तो है ही m + n। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पर m + m लिख लो या m + n लिख लो, बात देखिए, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या? केवल m है। और यही इस प्रश्न का आंसर है। यही इस प्रश्न का आंसर है, बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है, तो चौथी संख्या बताओ। अब देखिए, आपको ये मान लेनी है कि चारों संख्या ये a b c और d, जिसमें पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। आप मुझे एक बात बताएंगे, पहली 3 संख्याओं का औसत a b c का औसत क्या रहेगा? इन्हें जोड़ दो, ये 3 संख्या है, और 3 का भाग लगा दो। ये पहली 3 संख्याओं का औसत हो गया। ये पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या के 3 गुने के बराबर है, तो चौथी संख्या का 3 गुना यानी 3b। क्लियर है? और चारों संख्याओं का औसत 5 है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि संख्या 4 है और उनका औसत कितना है? 5। तो उन चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 और 20। तो मैं कह सकता हूं कि a + b + c + d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं? अब आप मुझे बताइए यहां से कि a + b + c की जगह मैं 3 × 3 90 रख सकता हूं कि नहीं? तो a + b + c की जगह पर रख दो, कितना? 90 + d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। अब आप मुझे बताइए 90 + d 10d इक्वल टू d 20 है, तो 10d इक्वल टू 20 है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। यही इस प्रश्न का आंसर है, सी ऑप्शन।
बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार का एक और प्रश्न मैंने लिया है जो एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या बताओ। आपको पता है चारों संख्याएं आपको A, B, C, D ये मान लेनी है, और जिसमें पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। तो मैं कह सकता हूं पहली तीन संख्या क्या हो जाएंगी, A प्लस B प्लस C, इनका औसत क्या रहेगा, यही तो रहेगा पहली तीन संख्याओं का, जो कि चौथी संख्या के 2 गुने के बराबर है। चौथी संख्या D थी तो इसके 2D के बराबर है। और चारों संख्याओं का औसत 12 है। तो मुझे बताइए चार संख्याएं औसत उनका 12 है तो संख्या गुणा औसत इक्वल टू योग होता है। तो मैं कह सकता हूं चार संख्याओं का औसत 12 है तो 12 से 48 48 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि उन चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D किसके इक्वल हो जाएगा, 48। और आप मुझे बताएंगे कि यहां पर A प्लस B प्लस C की जगह पर मैं A प्लस B प्लस C की जगह पर 3 दूनी 6D नहीं रख सकता, यहां पर मैं 6D रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 6D प्लस D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। और ये 7D इक्वल टू 48 है तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा 48 अपॉन 7। और यही इस प्रश्न का आंसर है, सी आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं आपसे, जब तक आप इन्हें नोट करते नहीं जाएंगे, जब तक आप एक रजिस्टर नहीं बनाएंगे, मेरे तरीके से रिगार्डिंग पढ़ाई कर लीजिए। आप एक महीने पढ़ाई करके देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न है ये। अब आप मुझे बताएंगे 4 की पावर 50, 4 की पावर 51, 4 की पावर 52 का औसत बताओ। तो मैं कह सकता हूं औसत निकालेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे। तो मैं कह सकता हूं इस बात को 4 की पावर 51 प्लस 4 की पावर 52 52 प्लस 4 की पावर 53, तीनों को जोड़ दिया और 3 का लगा दिया, वाह डिवाइड कर दिया। अब ये औसत पूछा आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं यहां से 4 की पावर 51, 4 की पावर 52, 4 की पावर 53 में से 4 की पावर 51 कॉमन नहीं ले सकता क्या? बिल्कुल ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहां कितना बचेगा, 4 की पावर 50 है। देखिए 4 की पावर 50 प्लस 4 की पावर 51 प्लस 4 की पावर 52 अपॉन 3। अब 4 की पावर 50 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर तो बचेगा 1 और यहां 4 की पावर 1 बचेगा, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 और यहां 4 की पावर 2 बचेगा और 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16 अपॉन 3। अब आप मुझे एक बात बताइए यहां पर कि 4 की पावर 50 मल्टीपल ये कितना हो रहा है, 1 और 4 5 और 16 21 21 हो रहा है, 21 अपॉन 3। आप मुझे बताएंगे 3 से ये कट नहीं जाएगा 7 बार, तो ये कितना आ जाएगा 4 की पावर 50 इक्वल टू 7। ये आंसर रहेगा इसका, बी आंसर। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए अब इनका हमें औसत ज्ञात करना है तो सभी को जोड़ेंगे, ऐड कीजिए 5 की पावर 50 प्लस 5 की पावर 60 प्लस 5 की पावर 70 प्लस 5 की पावर
80 प्लस 5 की पावर 90। अब ये संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, सभी को जोड़ दिया और डिवाइड कितने करेंगे? 5 का। क्लियर है? अब मुझे इसमें से केवल 5 कॉमन लेना है, और मुझे केवल इसमें से 5 कॉमन लेना है, तो 5 कॉमन ले लिया मैंने। तो अब मुझे बताएंगे यहाँ कितना बचेगा? 5 की पावर 49, 5 की पावर 49, यहाँ कितना बचेगा? 5 की पावर 69 59, और यहाँ 5 की पावर 69 प्लस 5 की पावर 79 प्लस 5 की पावर 89 अपॉन 5। ये 5 से 5 कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आंसर। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। और बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है इसका। देखिए, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 18 है। यदि पहली संख्या में 40 जोड़ा जाए तथा अंतिम संख्या से 10 घटाया जाए तो औसत 21 हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बताओ, यानी वो संख्याएं कितनी थी? ये कुछ प्राकृतिक संख्याएं, ये संख्याएं कितनी थी? बहुत सुंदर कंसेप्ट, एक लाइन में आंसर। देखिए, आप मुझे बताएंगे औसत कितना है। मैं कह सकता हूं औसत है 18 है कि नहीं? अब क्या किया जाता है, योग में क्या अंतर आता है कि पहली संख्या में तो 40 जोड़ते हैं। पहली संख्या में मैंने उनके योग में पहली संख्या में 40 जोड़ दिया और अंतिम संख्या से 10 घटा दिया। तो मैं कह सकता हूं कि अंतिम संख्या से मैंने 10 घटाया है, तो कुल मिलाकर के योग कितना बढ़ जाएगा? योग बढ़ जाएगा 30। योग कितना बढ़ जाएगा? योग बढ़ जाएगा 30। बोलो बात समझ आएगी नहीं? भाई कुछ संख्याएं थी, उनमें से पहली संख्या में हम 40 जोड़ते हैं और अंतिम संख्या से 10 घटाते हैं, तो कुल मिलाकर के रेट ये निकला कि 30 जो है योग आपका 30 बढ़ गया। अब योग आपका 30 बढ़ गया, जिससे औसत कितना हो जाता है? कितना करने पर औसत हो जाता है आपका 21। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। नहीं तो ये होता 18 3 बढ़ गया, योग 10 बढ़ गया, संख्या 10 थी, 30 बढ़ गया, संख्या 10 थी। देखिए, अब आप मुझे बताएंगे कि आपको पता है कि औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। होता है कि नहीं होता भाई? औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। आप मुझे एक बात बताइए कि संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा योग बट्टे औसत। क्या हो जाएगा? योग बट्टे औसत। आप मुझे एक बात बताइए कि योग कितना बढ़ा था आपका? योग बढ़ा था आपका 30 और औसत कितना बढ़ गया? 3। तो जो बड़े बड़े हैं आप उन्हीं से औसत सीधा संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो योग तो आपका बढ़ गया 30 और औसत बढ़ गया आपका 3। तो इसका मतलब संख्या कितनी थी? 10 थी। अगर आप एक भी प्रश्न मैंने लिया है और आप बिना कॉपी पेन चलाए उसे सॉल्व कर देंगे, अगले प्रश्न को एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसे नोट कर लो। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। चलिए देखते हैं। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। औसत कितना है भाई? औसत कितना है ये बताइए आप मुझे। औसत है
औसत है 40। यदि पहली संख्या में 20 जोड़ा जाए, अब योग में क्या अंतर किया जा रहा है कि पहली संख्या में तो हम 20 जोड़ रहे हैं, 20 जोड़ रहे हैं, पहली संख्या में 20 जोड़ रहे हैं, और अंतिम संख्या से 80 घटा रहे हैं, अंतिम संख्या से 80 को घटा रहे हैं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के योग में उन संख्याओं के योग में क्या फर्क पड़ेगा, योग में ये आ जाएगा कि योग कितना 60 घट जाएगा, योग कितना घट जाएगा 60, जिससे औसत कितना हो जाता है, जिससे औसत हो जाता है आपका कितना 36। आप मुझे एक बात बताइए यहां कि योग तो आपका घट गया, अब आपको संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बता सकते हैं इस बात को कि योग तो आपका माइनस हो गया कितना 60, योग तो आपका घट गया 60। चलिए भाई इस प्रश्न को देखिए, कुछ प्राकृतिक संख्या का औसत 40 है, औसत कितना दे रखा है आपको, औसत दे रखा है आपको 40। यदि पहली संख्या में 20 जोड़ा जाए, पहली संख्या में 20 जोड़ा जाए और अंतिम संख्या में से 80 घटाया जाए, तो इसका कुल मिलाकर के रिजल्ट ये आया कि उन संख्याओं में से पहली संख्या में तो हम 20 जोड़ रहे हैं और अंतिम संख्या से 80 घटा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ये हो गया कि कुल मिलाकर के योग में 60 की कमी हो जाएगी, 60 की कमी हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इतना प्रोसेसिंग करने पर औसत कितना हो जाता है, औसत हो जाता है आपका 36। और आपको पता है कि संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है औसत बट्टे योग बट्टे औसत। तो भाई जो बड़े बड़े हैं उनसे ही आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब योग तो आपका घट गया कितना 60 और औसत कितना घट गया था आपका 4। तो संख्या कितनी थी, संख्या कितनी थी 15 थी। मतलब आप बिना कॉपी पेंसिल ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि योग कितना माइनस हो गया 60 और औसत कितना कम हो गया 4, तो 60 बटे 4 15। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये सभी किताबों में आपने प्रश्न देखे होंगे। अब देखिए, किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया, प्रत्येक सदस्य के भार मापने के बाद में औसत भार मापा गया। यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ता है तो अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक भारी है। अब देखिए ये बात पूछी गई है, यानी 5 सदस्य थे एक टीम में और उनके औसत भार को मापा गया और इस प्रकार मापा गया कि पहले का जो औसत लिया जाता है और जो फिर दूसरा लिया जाता है तो औसत में हर एक में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब आप देखिए, पहले तो मैं आपको इसे बेसिक से समझाता हूं और फिर आपको ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जैसे आपने सुना होगा कि प्रश्न 3 सेकंड में सॉल्व, इतने बड़े प्रश्न 3 सेकंड में सॉल्व, मैं कह रहा हूं 1.25 सेकंड में सॉल्व। अब देखिए, आप मुझे बताइए कि मैंने पहले सदस्य को ले लिया, उसका भार कुछ भी मान लिया मैंने, तो मुझे एक बताओ कि पहले सदस्य का संख्या कितनी है 1, मैंने उसका औसत मान लिया कितना, मैंने मान लिया, चलो आपके हिसाब से मैं औसत उसका वजन 2 किलोग्राम मान लेता हूं, तो उसका कुल मिलाकर के वजन कितना हो जाएगा 2। सदस्य की संख्या 1, उसका वजन औसत वजन 2 किलोग्राम, तो कुल मिलाकर के वजन कितना था उसमें पहले वाले में 2 किलोग्राम, ये पहला। अब आप मुझे बताइए कि प्रत्येक सदस्य का भार लेने पर औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो अब एक और सदस्य आ गया तो सदस्य कितने हो जाएंगे 2, लेकिन औसत में कितने की वृद्धि हो गई। तो आप मुझे यहां से बता सकते हैं पहले में वजन कितना था, पहले में वजन था 2 किलोग्राम। अब आप मुझे बताइए एक और सदस्य आ गया तो सदस्य हो गए 2 और औसत में 1 की वृद्धि हो गई, तो औसत पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा 3, तो मैं कह सकता हूं 2 3 6। तो आप मुझे एक बात बताइए कि दोनों में वजन कुल मिलाकर के कितना है 6 है,
और पहले में कितना था, 2 था, तो इसका मतलब दूसरे में कितना हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा भाई 4 किलोग्राम। अभी मैं बेसिक से समझा रहा हूं इस बात को, ये भी आना बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताइए कि सदस्य तीसरा आ गया, प्रत्येक सदस्य के आने पर औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब औसत भार कितना आ जाएगा, 3 से 4। आप मुझे बताएंगे 3 4 12। अब इस बात को आप मुझे बताइए कि जो पहले 2 थे उनका वजन तो कुल मिलाकर के 6 किलोग्राम था, और तीसरा और आ गया तो तीनों का मिलाकर के 12 हो गया। इसका मतलब जो तीसरा है उसका वजन कितना था, 12 - 6 6 था। तीसरे का वजन कितना हो जाएगा, 6। अब बताइए चौथा आ गया, और चौथे का वजन कितना है, औसत में 1 की कमी 4 पंजे 20 होगा कि नहीं। आप मुझे बताइए कि उन तीनों का वजन तो कुल मिलाकर के 12 किलोग्राम था, और ये चौथा और आ गया तो इसका मिलाकर के 20 किलोग्राम हो रहा है, तो इस चौथे का वजन कितना था, 20 में से 12 गए तो 1। चौथे का वजन कितना रहेगा, चौथा हो जाएगा 8 किलोग्राम का। अब ये 5वां सदस्य और आ गया, तो औसत कितना बढ़ जाएगा, 1 और बढ़ जाएगा 6, 5 के 30। तो हम कह सकते हैं कि ये 5वां सदस्य आ गया, उससे वजन कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम, और पहले 4 का कितना था, 20। तो इस 5वें का कितना है, 5वें का है कितना, 10। अब आपको यह पूछा गया है कि पहले वाले में और 5वें वाले में, अंतिम वाले में, उनके वजन में अंतर कितने का था, तो 2 में और 10 में अंतर कितने का है, 8 का है। कितने का है, 8 का। ये तो बात रही प्रॉपर की, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है। अब आप मुझे बताएंगे इस बात को, किसी टीम के 5 सदस्यों का भार मापा गया, सदस्यों की संख्या कितनी है, 5, और प्रत्येक का भार लेने पर औसत भार में 1 किलोग्राम की 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। आपको क्या करना है इस प्रश्न को, बस यही था ये प्रश्न। तो आप 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। इसी का 2 गुना कर देंगे, क्योंकि भाई सम संख्याओं में चल रहा है, विषम संख्या में भी चलेगा तो 2 के डिफरेंट पर, इस वजह से 2 का मल्टीपल कर दिया गया। कितना हो जाएगा आंसर, 8। तुरंत कर सकते हैं हम इस प्रश्न को, यानी जितने सदस्य होते हैं उसमें से 1 घटाओ और फिर उसका 2 गुना कर दो, तुरंत आ जाएगा आंसर। जैसे अगला प्रश्न भी ले रखा है मैंने इसी प्रकार का, देखिए हमने बताएंगे किसी टीम के 15 सदस्यों का भार क्रमागत मापा गया, प्रत्येक सदस्य का भार मापने के बाद में औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अंतिम सदस्य और प्रथम सदस्य की तुलना में कितना भारी है, हम बताएंगे सदस्य कितने हैं, 15 माइनस 1 14, मल्टीपल कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 28। और यही इस प्रश्न का आंसर है, बी आंसर। बोलो बात आई समझ, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, इसमें केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अब इसका आपको औसत ज्ञात करना है। देखिए ये लिखा हुआ है, औसत ज्ञात करने के लिए आपको बताया कि योग बट्टे औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। तो इन सभी का योग कर दो। अब आप योग कैसे करेंगे, आसान रहेगा कि पॉइंट के बाद में अंकों को आप समान कर सकते हैं। जैसे इसे आप कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1.11 है ना, तो इसके बाद में पॉइंट के बाद में भी 3 अंक कर लो, कम यहाँ पॉइंट के बाद में 3 अंक तक है, प्लस इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख लो 0.010 प्लस इसे लिख लो 0.101 प्लस इसे लिख लो 0.001 प्लस इसे लिख लेंगे 0.110 अपॉन
5। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे इन सभी को आप ऐड करेंगे तो 0 0 1 1 कुल मिलाकर के यहां पर मैं योग कर देता हूं, कितना हो जाएगा ये लास्ट में सब 2। अब सेट नंबर देखेंगे 1 और 1 2 2 और 1 3, ये देखेंगे 1 और 1 2 और 1 3। पॉइंट 3 अंकों के बाद में था तो हम यहां पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले केवल एक है और नहीं है कहीं, तो ये तो हो जाएगा योग आपका अपॉन 5। क्लियर है भाई? अगर आप इसे डिवाइड कर लें, डिवाइड करना जानते हो कि नहीं? होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। एक समय आपको कुछ भी नहीं पता था, फिर आपको सब कुछ आया। संघर्ष करो, मेहनत करनी चाहिए आप लोगों को, आप कितने भी अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अब आप ऐसे कर लिया करो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अपॉन में 10 आ जाएगा तो ये समझ लो कि बहुत कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अपॉन में 10 करने के लिए मुझे 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। जब 2 का मल्टीपल यहाँ किया है तो 2 का मल्टीपल भी मुझे यहाँ करना पड़ेगा कि नहीं भाई? अब ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताएंगे? ये हो जाएगा 4 और ये 6.2 अपॉन 10 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? अब ये एक 0 है तो एक अंक और पॉइंट हट जाएगा, तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 0.2664, और यही इस प्रश्न का आंसर है। बस ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया था, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक नोट करके दे रखा है, इसमें इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है इस नोट के रिगार्डिंग। n व्यक्तियों के समूह से m बार का व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे औसत में c परिवर्तन हो जाता है। तो आने वाले व्यक्ति का भार बताओ। तो आने वाले व्यक्ति का भार आपको कितना दे रखा है? आने वाले व्यक्ति का भार दे रखा है बराबर m प्लस माइनस n c। एक प्रश्न में यही लेता हूं, फिर मैंने एग्जांपल के लिए मैं कहूं जैसे कि 15 व्यक्तियों के समूह से 15 व्यक्तियों के समूह से व्यक्तियों का समूह कितना है? 15 है, और 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला जाता है, और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाता है, जिससे औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। 2 की वृद्धि हो जाती है। 15 व्यक्तियों के समूह से 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाता है, जिससे औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति का भार बताओ। पहले बेसिक से समझाऊंगा और ये आना जरूरी है आपको। तो आप मुझे बताएंगे 15 व्यक्तियों का समूह, और यहाँ क्या था? n व्यक्तियों का समूह। तो आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 15। m भार का व्यक्ति चला जाता है, और यहाँ कितने भार का जा रहा था? 40 किलोग्राम भार का जा रहा था। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो चेंजिंग क्या हुई? चेंजिंग हुई वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 2 की। अगर वृद्धि होती है तो आपको प्लस का चिन्ह लेना है, कमी होती है तो माइनस का चिन्ह लेना है। तो आने वाले व्यक्ति का भार बताओ। तो वृद्धि हुई तो प्लस का चिन्ह लेंगे, आने वाले व्यक्ति का भार होगा m प्लस n c। तो m का मान कितना है? 40 प्लस n का मान कितना है? 15 इनटू चेंजिंग कितने की हुई? c का मान 2। तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 प्लस 40 70। एक तो तरीका ये है करने का इन प्रश्नों को। एक तो तरीका ये है।
देखिए आप ओरली आप इसे कैसे कर सकते हैं बिना कॉपी पेन चलाए। 15 व्यक्तियों का समूह था और उसमें से 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाता है तो औसत बढ़ जाता है कितना, 15 व्यक्तियों का 2 किलोग्राम बढ़ जाता है औसत। इसका मतलब जो व्यक्ति आया वह जाने वाले से ज्यादा था क्योंकि तभी तो औसत बढ़ गया। तो वो जाने वाला कितना था, 40 किलोग्राम का था, 40 किलोग्राम का था और जो आया 15 व्यक्तियों में तो औसत को 2 बढ़ा दिया, तो यानी प्रत्येक 15 में से प्रत्येक की औसत को 2 बढ़ा दिया तो आने वाला कितना था, 15 प्लस 2, 15 दूनी 30, तो वह आने वाला कितने का था, 40 प्लस 30 कितने का था, 70 का था। और इसी प्रकार के मैंने एग्जांपल लिए, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, पहले प्रॉपर से करेंगे। 10 व्यक्तियों के समूह से 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत में 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आने वाले व्यक्ति का भार बताओ, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10 और m की वैल्यू कितनी है 14 और c की वैल्यू कितनी है 2। वृद्धि हुई है तो प्लस का चलेंगे आने वाले के लिए, तो आप मुझे बताएंगे तो आने वाले व्यक्ति का भार 40 प्लस का 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60, सी आंसर। अब ओरली लीजिए इसे कि 10 व्यक्तियों का समूह था, 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला गया, 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला गया 10 व्यक्तियों के समूह से और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाता है तो औसत बढ़ जाता है, पहले से औसत बढ़ जाता है कितना, 2 किलोग्राम। कितने लोगों का, 10 व्यक्तियों का, तो इसका मतलब 10 दूनी 20, वह 20 किलोग्राम ज्यादा था। आने वाला व्यक्ति जिससे औसत बढ़ गया वह 20 किलोग्राम ज्यादा था, किससे, जाने वाले से। तो जाने वाला कितना था, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। ओरली कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 व्यक्तियों के समूह से 90 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला जाता है और एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है। तो आने वाले व्यक्ति का भार बताओ। आप मुझे एक बात बताइए कि m की वैल्यू कितनी है, यहाँ m की वैल्यू है 12 और m की वैल्यू कितनी है 90 और c कितना है 1.5। कमी हुई है चेंजिंग, तो कमी के लिए क्या लगाएंगे, m माइनस nc। तो हम कह सकते हैं m का मान कितना है 90 माइनस n का मान कितना है 12 इंटू चेंजिंग कितने की हुई 1.5 की, कमी हुई थी तो इस वजह से माइनस का चल गया 1.5। तो हम कह सकते हैं 90 माइनस 12 इंटू 1.5 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 72। यही इस प्रश्न का आंसर है, बी आंसर। अब देखिए ओरली लीजिए, जैसे 12 व्यक्तियों का समूह था उसमें से 90 किलोग्राम भार का व्यक्ति चला गया और उनके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाता है तो आने से औसत में क्या हो जाता है, 1.5 की कमी हो जाती है। इसका मतलब कमी हो रही है, जो आने वाला व्यक्ति है वो कमी हो रही है उससे आने से। तो इसका मतलब जो आने वाला व्यक्ति था वह जाने वाले से कम था और कम कितना था 90 माइनस 10 व्यक्ति 12 व्यक्तियों के समूह में 1.5 की कमी कर दी उसने, तो 12 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 18 की कमी कर दी, यानी आने वाला कितना था 72 का था। यही इस प्रश्न का आंसर है। प्रैक्टिस किया करो, अनभ्यास से विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। और ये यही उम्र है आपकी पढ़ने की। अब 2-3 साल मेहनत कर लोगे अच्छे तरीके से, जिंदगी भर आपके 60 साल आसान हो जाएंगे। एक सही दिशा में पढ़ाई किया करो, कम समय में ज्यादा पढ़ाई किस प्रकार से हो। मुझे उम्मीद है ये आने वाले व्यक्ति का भार आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो आने वाले हैं चाहे कमी हो या वृद्धि हो, आने वाले व्यक्ति का भार आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन आजकल जाने वाले व्यक्ति का भार भी पूछा जा रहा है, तो जाने वाले व्यक्ति का भार किस प्रकार से पूछा जा रहा है देखेंगे आप लोग। ये
वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो। जैसे अब इसमें दे रखा है आपको प्रश्न, वही है n व्यक्तियों के समूह से m बार का व्यक्ति, n व्यक्तियों के समूह में, n व्यक्तियों के समूह में m बार का व्यक्ति आ जाता है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति चला जाता है, जिससे औसत में c परिवर्तन हो जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति का भार बताओ। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन चेंजिंग क्या है, यहां जाने वाले के लिए वृद्धि होने के लिए माइनस का चिन्ह लेना है, कमी होने के लिए प्लस का चिन्ह लेना है। इस चीज को भी समझाएंगे आपको, इन्हें भी ओरली करेंगे। तो देखिए इसे नोट कर लो और प्रश्न पर आते हैं। जाने वाले के लिए वृद्धि के लिए माइनस का चिन्ह और कमी के लिए प्लस का चिन्ह। अब देखिए क्वेश्चन, 12 व्यक्तियों के समूह में तो n की वैल्यू कितनी है 12, 30 किलोग्राम भार का व्यक्ति आ जाता है तो m की वैल्यू कितनी है 30, और उसके स्थान पर एक व्यक्ति चला जाता है जिससे औसत में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो चेंजिंग c का मान कितना है 3। तो जाने वाले व्यक्ति का भार पूछा है और जाने वाले व्यक्ति का भार पूछा है तो m, अब देखो कमी हो रही है तो किसका चिन्ह लेंगे प्लस का, n c। m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू कितनी थी 30 थी कि नहीं, 30 प्लस n का मान 12 इनटू चेंजिंग कितने की c 3, कितने की 3 की। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12 की 36 प्लस 30 कितना हो जाएगा 66, और यही इस प्रश्न का आंसर है, ए आंसर। ओरली भी करेंगे अभी इसे हम। अब आप मुझे बताइए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए 12 व्यक्तियों के समूह में 30 किलोग्राम भार का व्यक्ति आ जाता है, 30 किलोग्राम भार का व्यक्ति आ रहा है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति चला जाता है, जिससे औसत में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है। 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, कब कमी हो जाती है कि 30 किलोग्राम का आ रहा है और एक व्यक्ति जा रहा है, इसका मतलब 30 किलोग्राम का आने से 3 किलोग्राम की कमी हो गई। इसका मतलब जो जाने वाला था ना, जाने वाला था वह आने वाले से ज्यादा वजन का था, और कितना वजन का था कि 3 की कमी हो गई उसके जाने से, तो वह कितना था 30 प्लस 12 व्यक्तियों के समूह 12 36, कितना हो जाएगा 66। तुरंत कर सकते हैं आप, इसी प्रकार से आप ओरली करेंगे। पहले जो अगला प्रश्न आ रहा है उसे ऐसे करेंगे आप, देखिए कीजिए इस प्रश्न को ऐसे कीजिए। अब आप मुझे बताएंगे 8 व्यक्तियों के समूह से 80 किलोग्राम भार का व्यक्ति, 8 व्यक्तियों के समूह में 80 किलोग्राम भार का व्यक्ति आ जाता है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति चला जाता है, जिससे औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति का भार बताओ। आप मुझे एक बार बताओ, ओरली कर रहे हैं पहले हम इसे। अब व्यक्तियों का समूह कितना था 8, 80 किलोग्राम भार का व्यक्ति आ जाता है, 80 किलोग्राम भार का व्यक्ति आ गया और औसत में वृद्धि हो जाती है कितने की 2.5 की, कितने के में 8 तो जो जाने वाला था ना वो 80 किलोग्राम वाले से कम था, तो हम कह सकते हैं कितना कम था 8 इंटू 2.5, 8 दूनी 16 यानी 20, तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60, ये आंसर रहेगा। अब देखो प्रॉपर से करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 8 है, m की वैल्यू 80, c की वैल्यू 2.5। अब आप बताइए जाने वाले व्यक्ति का भार कितना है, तो जाने वाले व्यक्ति का भार m, अब वृद्धि हो रही है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, m माइनस nc रहेगा कि नहीं। m की वैल्यू कितनी है 80 माइनस n की वैल्यू 8 इंटू c 2.5, तो मैं कह सकता हूं 80 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 20, 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60, और यही इस प्रश्न का आंसर है 60। बोलो समझ में आएगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए यदि 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य, देखो अंकगणितीय माध्य ही औसत होता है। मैंने बताया था ना आपको शुरुआत में, औसत का दूसरा नाम मध्यमान होता है, माध्य होता है। देखिए यदि 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक हो और ab का दोगुना हो तो a का लघुत्तम पूर्णांक संभव मान क्या है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही सुंदर तरीका है ये। बस यही चीज तो आती है, आपको कैसे समझ में आएगा, बस यही आता है और कुछ नहीं। देखिए और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लूंगा मैं आप लोगों को, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न। देखिए 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक है यानी औसत, तो ये संख्याएं दो हैं 3a और 4b, तो 3a इनका औसत कितना हो जाएगा दोनों का 3a + 4b अपॉन 2। ये औसत है ना, कितना अधिक है किससे 50 से। ये बचपन में आपको सिखाया होगा ग्रेटर देन लेस देन, जिधर आप ऐसे समझा होगा आपने, जिधर मुंह खुला हो उधर बड़ा होता है। तो ये 3a और 4b का माध्य जो है बड़ा है किससे 50 से बड़ा है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक आप मुझे बताओ। और अगली लाइन में दे रखा है ab का दोगुना है, ab का दोगुना है तो a किसके बराबर है b के दोगुने के। a जो है देखो ये इसमें भी आपको कंफ्यूज होता होगा कि किस में 2 का गुणा करें, जिसमें का लगा है उसी में गुणा कर दो। a है दोगुना किसका b का दोगुना, b का दोगुना तो का किसके साथ में आ रहा है b के। अब हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या है 2b। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि 3a + 4b, बहुत अच्छा प्रश्न है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, 50 नहीं 100, यानी जो 3a + 4b का जो मान है वो कितना होना चाहिए 100 से अधिक होना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे a बराबर 2b है तो 2a बराबर 4b नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। आप मुझे बताएंगे कि 4b की जगह पर मैं 2a रख सकता हूं कि नहीं। क्यों रख रहा हूं 2a, a में क्यों इसे चेंज कर रहा हूं, क्योंकि a का लघुत्तम पूर्णांक संभव मान पूछा है। अब आप बताएंगे मुझे कि 3a + 4b की जगह पर क्या रख सकता हूं 2a, ये कितना हो जाएगा 100। तो यहां से मैं कह सकता हूं 5a = 100 है, तो जो a का मान है तो 5a = 100, तो a का जो मान है कितना होना चाहिए 20 से अधिक होना चाहिए। और a का मान 20 से अधिक होना चाहिए तो लघुत्तम छोटे से छोटा वह क्या हो सकता है, तो 20 से अधिक हो और पूर्णांक में हो, और a का मान जो 20 से अधिक हो और पूर्णांक में हो तो क्या हो सकता है 21 नहीं होगा। आंसर 21, सी आंसर। दुनिया की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसे करना है। अगर आप प्रश्न नोट लिया है मैंने इसी वजह से आपके और अच्छे से समझ में आ जाए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह भी प्रश्न उसी प्रकार का है। 2a और 3b का अंकगणितीय माध्य 30 से अधिक है, यानी 2a और 3b ये दो संख्याएं, इनका जो औसत है वो 30 से अधिक है, तो मैं कह सकता हूं इनका औसत कितना रहेगा 2a + 3b, इनका औसत ये है जो अधिक है किससे 30 से। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक। तो आप मुझे बताएंगे कि यहां कितना हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 2a + 3b अधिक हो जाएगा किससे 3 दूनी 60, 60 से किससे अधिक हो जाएगा 60 से अधिक हो जाएगा। आप एक और बात बताइए, जब एक और लाइन आपको देखें a b का 3 गुना है, a 3 गुने के बराबर है किसके b के, a 3 गुना है किसका b का, a b का 3 गुना किसमें मल्टीपल करना है 3 का b में, तो
ए बी का 3 होना है। आप मुझे बताएंगे 3 और ए का मान आपको पूछा है, इस वजह से हमने ये ए में चेंज किया। तो 3b की जगह पर आप ए नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ 3b की जगह पर ए रख दो, तो ये 2a प्लस ए जो है कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ a का जो मान है 3a इक्वल टू 3a इज ग्रेटर देन 60। तो देखेंगे आप यहाँ से a इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 20। ये भी वही है प्रश्न। आप मुझे ये बताएंगे कि a का मान होना चाहिए जो 20 से अधिक होना चाहिए, a का मान होना चाहिए 20 से अधिक होना चाहिए और पूर्णांक में होना चाहिए। तो अधिकतम लघुत्तम कितना हो सकता है, छोटे से छोटा क्या हो सकता है, वह 21 होगा। सी आंसर। ये सभी प्रश्न आपको किताबों में मिलेंगे। ये टाइप 4 है, अभी जो पार्ट 4 है ये, और भी टाइप आएंगे। अब देखेंगे कितने हैं प्रश्न जो आपको वास्तविक नहीं आते थे। अभी पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा मैं, ये नहीं कि मैं अपने कंटेंट आपको दे रहा हूँ या आपको अपने तरीके दे रहा हूँ तो इससे मेरा कोई लॉस हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ मैं रोजाना कुछ न कुछ नया सीखता हूँ। ये छोटी सोच होती है कि अपना पूरा दे दिया आपको सिलेबस, मैं पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा आप लोगों को। और इसलिए ये देखिए अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले एक बेसिक सॉर्टेड कराता था मैं, जो स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें पता है, नंबर सिस्टम में बेसिक सॉर्टेड ये कराता था मैं कि 1 + 1 1 इसका योग कितना रहेगा, ये 2 तक है, ये यहाँ 2 तक है, तो इसका हो जाएगा 12। 1 + 1 1 + 1 1 1 ये 3 तक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा 1 2 3। अगर दे रखा है आपको 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 ये 4 तक दे रखा है, तो इसका योग कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ये बताता था कि नहीं। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। संख्याओं 9, 99, 999, 999 ये दे रखा है 9 अंक तक के औसत में कौन से अंक उपस्थित नहीं है, इनका औसत निकालो। तो पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 99 है, प्लस तीसरी संख्या इसी प्रकार से चलती रहेगी भाई, प्लस डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका हमें औसत निकालना है। ये संख्या कितनी है 9 है, देखो 9 है, एक यहाँ तक, दूसरी यहाँ तक, तीसरी यहाँ तक, चौथी यहाँ तक 9 है। तो संख्याओं का योग तो कर लिया हमने, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 9 से, 9 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये रेंज कितना आएगा 9 से डिवाइड करने पर, ये तो हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1 1 और ये कितना हो जाएगा 1 1 1। इसी प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका योग कितना हो जाएगा। अब ये योग आ गया इसका, अब इसका योग कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, सभी अंक उपस्थित है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 0 उपस्थित नहीं है। आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा, आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 1.25 सेकंड में सॉल्यूशन इसका प्रॉपर से कराऊंगा। पहले देखिए, एक छात्र 2 अंकों की 10 संख्या का औसत निकालता है और संख्या की नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंकों को उलटकर लिख देता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 6.3 कम आता है। तो उल्टी हुई संख्या के अंकों का अंतर बताओ। एक छात्र 2 अंकों की 10 संख्या वाली, 2 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं 10 संख्याएं हैं वो सभी कौन सी हैं 2 अंकों वाली हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि कभी भी आपको 2 अंकों वाली संख्या माननी हो तो इस प्रकार से मानिए 10x + y ऐसे करके, जहां और x और y क्या है अंक हैं, x और y क्या है अंक।
कभी भी आपको इस प्रकार से मानिए, पहले प्रॉपर से करा रहा हूं मैं आपको इसे। अब आप मुझे एक बार बताइए 10x प्लस वाई, अब इसके अंकों को उलटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 10y प्लस x हो जाएंगे नहीं? इनके अंतर कितना है, अंतर दे रखा है, इनका संख्या कितनी है 10 है, वह कितना दे रखा है 6.3। आप मुझे बताएंगे 10x प्लस वाई माइनस, ये कोष्टक में है माइनस, अंतर के लिए चिन्ह लगाया, माइनस का 10y माइनस का x, तो माइनस का 10y तो मैं कह सकता हूं माइनस का 10y है और ये माइनस का x। एक लाइन और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 63। बोलो हो जाएगा कहीं? अब आप मुझे बताएंगे 10x में से एक x गया तो कितना बचा 9x, और ये 9x है और मैं कह सकता हूं इस बात को, और ये प्लस का y है और ये माइनस का 10y है, तो ये कितना बचेगा माइनस का 9y। 9y इक्वल टू कितना है 63। तो आप मुझे बताएंगे 9x माइनस 9y इक्वल टू 63 है, तो x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 7। और xy क्या थे, उसके अंक थे, ये मैंने आपको प्रॉपर से समझाया है, इसे ऐसे नहीं करना, लेकिन ऐसे करेंगे तो समय लगेगा ज्यादा। अब देखिए नंबर्स कितने दे रखे हैं आपको, 10 नंबर्स, और अंतर कितना दे रखा है 6.3, तो मल्टीपल कीजिए 10 इंटू 6.3 अपॉन, हमेशा अंकों का अंतर आपको पूछा है दो संख्याओं का तो हमेशा 9 से भाग लगाते हैं, हमेशा 9 से डिवाइड आपको करना है। ये कितना हो जाएगा 6.3, ये 63 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 9 से कितना हो जाएगा 7। आपको ऐसे करने की जरूरत है, आजकल कंपटीशन टाइम मैनेजमेंट का ही तो है। अब देखो अगला प्रश्न आप तुरंत कर देंगे, और ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, आप किताब में देख लेना, किताब में आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप क्वेश्चन लेकर के बैठेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, एक छात्र 10 संख्याओं का औसत निकालता है, संख्याओं की नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंकों को रटकर ले देता है, परिणाम स्वरूप उसका अंतर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। कम आया अधिक आए, अंतर होता है। तो देखिए कितना रहेगा 10 इंटू 1.8 अपॉन 9, तो ये कितना हो जाएगा 18/2, 18/9 कितना हो जाएगा 2। ये आंसर। ये आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ए बी और सी का औसत 45 है, तो इन तीनों संख्याओं का औसत 45 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा तीनों का a प्लस b प्लस c का योग हो जाएगा। संख्या 3 औसत 45, तो मैं कह सकता हूं 40 से 120 यानी 135। बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं? अब इसमें ये बात दे रखी है, देखिए a औसत से जितना अधिक है यानी a अधिक है, तो a किससे औसत से, तो a माइनस 45, a अधिक है इस वजह से पहले a में से घटाया, उतना अधिक है जितना औसत अधिक है किससे, b से, तो चाहे उतना b औसत से कम है लिख लो, या औसत से b जो औसत है b से उतना अधिक है, तो मैं कह सकता हूं इस बात को 45 माइनस b। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? मैं दोबारा से समझाता हूं। ABC का औसत 45 है, यानी योग कितना हो जाएगा 135। आप मुझे एक बात बताएंगे, a औसत से जितना अधिक है उतना b औसत से कम है, b कम है इस वजह से औसत में से उसे माइनस किया, ये इसे इक्वल रख सकते हैं, ऐसा होता है मैथ में। अब आप मुझे बताएंगे कि माइनस का b है, इधर आकर के प्लस का नहीं हो जाएगा, तो ये a प्लस b
और ये माइनस का 45 हो जाकर के प्लस का 45 नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको किसका मान पूछा है, सी का मान पूछा है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 है, तो यहाँ पर आप a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 90 प्लस सी इजिकल टू 135, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 45, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। अर्थात प्रश्न में खामा घुमाया गया था। अब देखो इसका तरीका क्या है, अब अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आए डिक्टो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, डिक्टो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये पूछा गया कोई कॉपी पेन नहीं चलाना इसमें, देखिए ए बी सी का औसत कितना था 45 था, ए औसत से उतना ही अधिक है जितना बी औसत से कम है, तो इन दोनों का योग है ना, इन दोनों का योग औसत के दोगुने के बराबर ही आएगा, यानी ए बी सी का औसत 45 है। इसका मतलब यही तो होगा कि ए भी 45 है, बी भी 45 है, सी भी 45 है लगभग। अब आप मुझे बताएंगे ए औसत से उतना ही अधिक है जितना बी औसत से कम है, तो इन दोनों का जो है योग हो रहा है ना वो औसत से दोगुना आएगा, तो बाद बाकी क्या बचा, एक ही तो बचा, तो जो सी है ना उसका मान कितना रहेगा, जो तीसरी संख्या है उसका मान हमेशा वही औसत ही रहेगा। सीधा का सीधा आप इसका आंसर लगा सकते थे, औसत ही रहेगा। अच्छा एक बार जो अगर ये प्रश्न समझ में आए हो तो इसे वीडियो को दोबारा से रिप्लाई करके देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट के साथ में आपको। ओके बाय।